फराज साहब आपके पास आता हूं मैं। महत्वपूर्ण यह है कि मौका किसको दिया जा रहा है और क्या बात बोली जा रही है। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी हैं? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से आपके डिसएग्रीमेंट हो, बट डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट कि मोदी इज अ टेररिस्ट? अभी पता चल जाएगा। अमित जी, एक बात आप बताइए, राहुल गांधी जी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल क्या नहीं। राहुल गांधी जी? जी रुको जरा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो अगर मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के बयान के ऊपर अगर वो बात करती है तो रवनीत सिंह बिट्टू इनके स्टेट मिनिस्टर हैं, मुझे ठीक है, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी इस देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। और तनविंदर सिंह मारवा ने कहा था कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। शर्म करो शर्म। तो एक कहावत है हमारे यहाँ पूर्वांचल में कि सूप बोले तो सूप बोले और चलनी बोले जिसमें 72 छेद। सही बात है। मैं कल एक डिबेट में था, डिबेट नहीं मैं तो डिस्कशन कहता हूं, वहां पर मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कब हो गया ये? बताता हूँ, पहले ये देखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो एंकर महोदया मुझसे लड़ने लगी और कहने लगी कि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। तो हो सकता है मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का भी स्लिप ऑफ टंग हो। सही पकड़े हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ जी का स्लिप ऑफ टंग नहीं था तो फिर क्या वो इतनी ज्यादा उनको अज्ञानता है कि ये किसने कहा था कि तुम मुझे, किसने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये तो लेने के देने पड़ गए।